Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम प्रेयर्स के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो जो आज का श्लोका है वो है श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो 12th चैप्टर 34th श्लोका। तो हम श्लोका लेते हैं पहले। कदाचित् ध्यायते सृष्टुर्वेदा आस्मन् चतुर्मुखा कथं रक्षामि अहं लोकान् समवेतन यथा पुरा। Purport and translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Once upon a time, when Brahma was thinking of how to create the world, as in the past millennium, the 4 Vedas, which contain all varieties of knowledge, became manifested from his 4 mouths. Hare Krishna. तो मैं आप सभी उपस्थित भक्तों से प्रे करती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा कुछ बोल पाऊँ, और जो भी मैं बोल रही ये सब मैंने अपने श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स एंड कथा से सब सुना हुआ है। तो हरे कृष्णा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वो एक विचार कर रहे थे कि जैसे उन्होंने पहले पूरा सृष्टि का क्रिएशन किया है वो उसके बारे में सोच रहे थे। एंड हमें यहाँ पर ये भी बता रहे श्री प्रभुपाद कि जो वेदास है ये ब्रह्मा जी के मुख से ही निकले। तो उनके जो 4 मुख है वो हमें वेदास देते हैं। और वेदास क्या होता है? ये सारा नॉलेज होता है। जितना भी हमें नॉलेज अभी जो मिल रहा है ये सब हमारे वेदास से मिल रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो या जो हमारे एयर स्पेस शिप्स मतलब एयरप्लेन के लिए हो, कोई भी जो भी नॉलेज हमें जो प्राप्त हुई है ये हमें हमारे वेदास की वजह से हुई है। तो ये सारी नॉलेज होते हुए भी ब्रह्मा जी जो विचार कर रहे थे तो उनके विचार में जो काम भावना है वो आती है। तो यहाँ पर हमें ये याद करना चाहिए कि जो ब्रह्मा जी है वो हमारे महाजन है। 12 महाजन में से एक महाजन है। और ये भगवान कृष्ण के
सबसे प्रिय भक्त है। तो काफी प्रिय भक्त है भगवान। भगवान ने उन्हें सब नॉलेज रिवील किया हुआ है। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे विचार क्यों आता है? तो ये इसलिए है क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो माया है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम ऐसे विचार करेंगे कि अगर हम अभी साधना कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमें माया से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि माया हमें कभी भी कंज्यूम कर सकती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक अग्नि होती है, वो सब कुछ खत्म कर सकती है, जो भी है उसे वो खत्म कर सकती है, कंटामिनेट कर सकती है। उसी प्रकार से जो भी हमारी इच्छा है, जो डिजायर है, वो सिंफुल एक्ट्स के लिए, वो भी किसी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो परंतु हम कैसे बच सकते हैं? जब हमें नॉलेज होता है, जब हम नॉलेज रहते हैं, हमें जब भगवान थोड़ा नॉलेज देते हैं, जो हमें पता चलता है, उससे हम बच सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के पास काफी नॉलेज था, एंड परंतु जो उनके जो उनका एक डिजायर होता है, उसकी वजह से उनका फॉल डाउन होता है। तो फिर पर भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो इतने दयालु है, इतने दयालु है कि वो हमें फॉरगिव कर देते हैं। तो उसी प्रकार से इस यहाँ पर भी भगवान जो है वो ब्रह्मा जी को फॉरगिव करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी जैसे एक पॉइंट था कि जैसे भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, जो गलती से जो इग्नोरेंट है, ठीक है, और वो अगर कोई मिस्टेक करते हैं ना, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलता, उनको अटोनमेंट की जरूरत नहीं है। परंतु जिसे नॉलेज है, जिसे पता है कि ये गलत है, तो उसे जरूर अटोनमेंट लेना चाहिए, या फिर उसे प्रायश्चित होना चाहिए कि ये मैंने जो गलत किया है, तो उसे ये पता होना चाहिए। जैसे अगर एक चोर बार बार पहली बार चोरी करता है और एक शॉप से ऐसी ही चीजें ले लेता है विदाउट पेइंग, मतलब बिना कुछ पे किए वो अगर कुछ उठा लेता है शॉप से और चला जाता है, तो पहली बार उसे पुलिस पकड़ के बोल देते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है, कि ये आपको, अगर आप ऐसे ही लेके जाओगे बिना पैसे दिए, तो आपको दंड मिलेगा, आपको दंडित किया जाएगा। उसे थोड़े देर उन लोग एक दिन के लिए लॉकअप में भी डाल देंगे। परंतु जब वो अगली बार भी करता है, तो मतलब वो जानते हुए, ये उसे ऑलरेडी पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी जब वो करते हैं तो ये गलत होता है। तो उसी प्रकार अगर जिस व्यक्ति को, जिन्हें ये नॉलेज ही नहीं है, जो इग्नोरेंट है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो भगवान उन्हें माफ कर देते, उन्हें पता ही नहीं है, वो इग्नोरेंट है। परंतु जैसे हम थोड़ा नॉलेज है, हमें पता है, हम डिवोशनल सर्विस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हमसे कोई भी गलती होती है, तो हमें तुरंत उसके लिए फॉरगिवनेस मांगना चाहिए। तुरंत हमें प्रायश्चित होना चाहिए कि अरे ये मैंने गलत किया, ये मेरे से गलत हो रहा है, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम, जैसे ही हमें रियलाइज होता है, तो हमें उसे किस प्रकार से हमें उसका अटोनमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
ब्रह्मा जी जो है उन्हें भगवान फॉरगिव कर देते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें सब बोलने लग जाते हैं कि आपसे ये कैसे गलती हो गई, कैसे हुआ, तुरंत वो अपना देह जो है वो छोड़ देते हैं एंड ही यू नो ही लीव्स हिज बॉडी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते कि जो बेस्ट अटोनमेंट रहेगा एक डिवोटी के लिए वो यही रहेगा कि वो तुरंत अपना देह छोड़ दे और इसका प्रायश्चित करे। तो जैसे मैं आपको एक ये बताना चाहूंगी, एक पास टाइम जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने हमें इतना भगवान का ट्रांसेंडेंटल लव दिया है, उन्होंने इतने संकीर्तन किए हैं, इतना घर घर जाके प्रचार किया है, हरि नाम मंत्र हमें दिया है। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्हें ना जो छोटे हरिदास थे उनका जो कीर्तन है वो उनके लिए वो हमेशा गाते थे और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था। एंड वो उनकी सेवा में हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे और हमेशा सेवा करते थे, उनके लिए गाते थे। उनकी कोई भी पर्सनल सेवा है तो वो करते थे। परंतु एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे आज आप लोग कुछ ऑफरिंग बनाइए। तो वो जाते हैं चौरारीदास और वो जाके बोलते हैं ठीक है मैं लेके आता हूँ। एंड उनको जो भानु है वो बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरी जो बहन है आप उनके पास जाइए और आप उनसे राइस लेके आइए। आज हम चैतन्य महाप्रभु के लिए एक अच्छे सा राइस से एक डिश बनाएंगे, तो आप उनसे राइस लेके आइए। तो छोटा हरिदास जाते हैं और वो उनके पास जाते हैं और तुरंत राइस लेके आते हैं। एंड जो वो उनके पास गए और वो राइस लेके आते हैं। तो यहाँ पर वो अच्छा सा कुकिंग करते हैं और राइस एंड सब्जी ऐसे सर्व किया जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु लेते हैं और वो ऐसे टेस्ट करते हैं और बोलते हैं, ये खाते हैं। फिर वो बोलते हैं ये किसने बनाया? तो उन्होंने बोला ये मानू जी ने बोला कि ये मैंने बनाया है। बोलते हैं अच्छा, और ये अपना नॉर्मल राइस नहीं, ये मैं हिज ग्रेस चैतन्य चरण दास प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी। तो वो बताते ये जो राइस था ना, ये इंडियन ओडिशा का, इंडियन में भी ओडिशा बासमती राइस था। तो जो ओडिशा का जो बासमती राइस होता है वो ऐसे बड़े दाने नहीं होते, वो छोटे दाने होते, बट उनका फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस रहता है। तो कुकिंग के बाद भी उसका बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। तो ऐसा ओरिजिनल ओडिशा बासमती राइस ऑफर करके, उनको कुक करके श्री चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं। तो वापस से वो एक बाइट लेते हैं। तो वो बोलते ये राइस कहाँ से लाया? तो वो बोलते कि जो छोटा हरिदास थे वो गए थे और उन्होंने मेरी बहन से ये राइस लेके आया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ओके नो प्रॉब्लम, एंड वो पूरा खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो वापस अपने जगह चले दूसरे रूम में जाते हैं। एंड फिर वो वहां चले जाते हैं, वो बैठते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन देते हैं भानु को कि आज के बाद से कभी भी छोटा हरिदास मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मुझे उनका मुंह आज के बाद कभी देखना ही नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी मेरे सामने ना आए।
तो वो सब चौकित हो जाते हैं कि अरे ऐसा ऐसा क्या हो गया, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो बोलते कि उन्होंने जाकर एक स्त्री से भिक्षा लेके वो ये राइस लेके आए हैं। तो अभी इसके बाद से मुझे आज कभी भी उन्हें नहीं देखना है। तो सब एकदम बोलते हैं और सब बहुत ट्राई करते हैं चैतन्य महाप्रभु को समझाने के लिए कि नहीं, आप प्लीज उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, आप प्लीज उन्हें इतना कठोर दंड मत दीजिए। बहुत मतलब बहुत उन्हें सब लोग प्लीड करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने ही मना कर देते। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत मर्सी दिखाई है हम सब पे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी, वो भी काफी मर्सीफुल, मतलब वो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज से हमें सिखाते हैं कि उनका मर्सी कैसा है। तो अगर वो अगर कुछ पनिशमेंट भी देते हैं तो वो भी मर्सी है, और वो कुछ हमें ब्लेसिंग भी दे रहे तो वो भी मर्सी है। तो उसी प्रकार से वो चट्टा हरिदास को बोलते कि नहीं, अब मैं उन्हें, मुझे चाहिए कि मैं उन्हें देखूं ही ना। तो सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते कि जो प्रकृति है वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग होती है, और वो एक सन्यासी है तो उन्हें प्रकृति से डीलिंग नहीं करना चाहिए था, इसलिए। तो जैसे एक मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे जा रहे थे कि जो अगर प्रकृति यहाँ पर जैसे एक वुमेन हो, उन्हें बोला जा रहा है, तो अगर प्रकृति एक वुडन स्कल्पचर भी होगा तो भी मूर्ति अगर एक वुडन की मूर्ति क्या बोलते हैं, लकड़ी की जो मूर्ति होती है वो भी काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। तो जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे कि एक ऐसा कोई मूवी है जिसमें एक डिटेक्टिव एक केस सॉल्व करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे एक लड़की ने सुसाइड किया है, तो ये मेरे को चेक करना है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। तो उसे वो ऊपर से गिर जाती है टेरेस से। तो अभी वो चेक कैसे करेंगे? तो वो क्या करता है, जैसे एक डॉल रहती है, वो बनाते हैं, और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तू इस डॉल को ऊपर लेके जा एंड तू उसको ऊपर से फेंक दे, तो आई विल, मतलब उन्हें पता चलेगा कि ये एक्चुअली सुसाइड केस था या मर्डर केस था। तो वो बोलता है और उसके सेक्रेटरी ऊपर लेके जाते हैं। तो 1 घंटा हो जाता है, फिर भी वो डॉल को नहीं फेंकते। 2 घंटे हो गए, फिर भी डॉल नहीं आती। 3 घंटे बाद वो बोलते हैं क्या है ये? वो जाते तो वो देखते हैं कि वो डॉल से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसका असिस्टेंट। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यहाँ पे कि जो अगर प्रकृति है वो अगर वुडन की भी है तो भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते। तो इसलिए वो बोलते कि छोटा हरिदास को मैं अभी से नहीं देखना चाहता। तो छोटा हरिदास जो है उनका दिल मतलब वो हमेशा एक सेकेंड, आई एम सॉरी, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के सर्विस में रहे थे। तो वो उनके लिए वो बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि अब मैं कैसे रहूंगा चैतन्य महाप्रभु के बिना, वीर भाव। तो इतना ज्यादा, तो वो क्या करते थे, वो जाके पुरी चले गए। पुरी जाके तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पुरी में दर्शन के लिए आते थे, तो वो दूर से उन्हें देखते थे ऐसे, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला था कि मुझे नहीं देखना, तो उन्हें वो उस प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना चाहते। तो वो दूर से ही दर्शन लेने का कोशिश करते थे, पर वो जो ग्लिम्स मिलता था उन्हें, वो उनके लिए काफी नहीं रहता था। तो वो इतने मेरा भाव में चले जाते थे। और ऐसा ये
वो 1 साल तक ही कर पाए। 1 साल बाद उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु को देखे बिना नहीं रह सकता। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चलती है, उन्हें बताया जाता है कि जो छोटा हरिदास है अब वो नहीं रहे, अभी उन्होंने अपना देह दे दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते यस, ये राइट है, क्योंकि उनसे गलती हुई थी तो उन्हें उनका देह छोड़ना चाहिए अटोनमेंट के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमें सिखाया जा रहा है कि अगर हमसे कुछ गलती होती है देन हमें तुरंत उसका अटोनमेंट करना चाहिए। सेकंड, इसमें जो एक इंस्टेंट मैं आपसे जो पास्ट टाइम है वो शेयर करना चाहूंगी। सिमिलरली जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो हरिदास ठाकुर जी भी हमेशा हरि नाम लेते रहते थे। 24 आवर्स में से 22 आवर्स तो वो हरि नाम करते थे और जपा करते थे, और बाकी के 2 घंटों में उनकी नींद होती थी, और जो भी दूसरा अगर कुछ है तो वो हो जाता था। तो हम ये इतने फेमस हो गए थे हरिदास ठाकुर कि वहां का जो सुल्तान था वो उसे बहुत गुस्सा आता था। वो बोलता था अरे ये ना, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इससे तो मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है। तो वो क्या करता है, वो एक वहां की जो सुंदर प्रोस्टिट्यूट है वो उनको बेचता है और बोलता है कि तुम्हारा काम है कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो। तो वो जैसे ही जाते हैं उनके पास, तो वो हरिदास ठाकुर जी तभी चैंटिंग करते रहते। तो वो बोलते कि मुझे आप बहुत पसंद हो, तो मुझे आपसे विवाह करना है और मुझे आपसे संबंध चाहिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मैं अभी चैंटिंग कर रहा हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरा चैंटिंग होगा, अगर चैंटिंग से मुझे ऐसे लगा देन ओके। तो चैंटिंग करने के लिए वो बोलते हैं ओके आप वेट कीजिए। तो वो वेट करते हैं। तो एक दिन हो जाता है और वो बहुत ट्राई करती है, मतलब बहुत सारे तरीकों से ट्राई करती है डिस्ट्रैक्शन के लिए। अपनी पायल का आवाज, अपने घुंघरू का आवाज, चलना, डिस्ट्रैक्शन के लिए। बट हरिदास ठाकुर अपने चैंटिंग में ये थे। दूसरा दिन चला जाता है, वो फिर बोलती है नहीं 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 वेट। तो फिर हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि नो यू वेट। फिर तो बोलते हैं ओके। अभी तीसरे दिन भी खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर उसे वो प्रोस्टिट्यूट को रियलाइज होता है नहीं, ये जो हरि नाम है वो ज्यादा ताकतवर है। तो वो बोलती है कि प्लीज प्लीज आप मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। तो बोलते हैं कि ओके, मैं नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते हो। एंड दैट वे शी, वो जो है प्रोस्टिट्यूट, वो भी काफी बहुत अच्छे फेमस डिवोटी बन जाते हैं। तो ऐसे काफी इंस्टेंस है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो मर्सी है वो किस अलग अलग प्रकार से हमारी तरफ आ सकती है, हम ये देखते हैं। तो ये जो है यहाँ इस श्लोका में, ये हमें यही बता रहा है कि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान जो है ना, उनका जो मर्सी रहे तो ही हमें उनकी जो ग्रेस है उनसे ही हम सेव्ड हो सकते हैं, नहीं तो देयर इज नो अदर वे। तो अगर कुछ भी होता है, जैसे कुछ भी हमें रियलाइज होता है कि हमने ये मिस्टेक किया है, तो हमें इमिजिएटली शरण लेना चाहिए भगवान को बोलकर कि प्लीज फॉरगिव मी। एंड उनका जो लविंग आइज है, वो जो जिस प्रकार, जैसे हम देखते हैं ना, अगर कोई सन एंड फादर हो, तो अगर सन आके अपने फादर से बोल देते हैं कि अरे मुझसे ये गलती हो गया है, आप अभी मुझे बचा लीजिए, तो वो उन्हें डांट भी देता है, वो बोल भी देते हैं, परंतु
वो उनको बचा लेते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण हमें बचा लेते हैं। तो इस चैप्टर में इस श्लोका से हमें यही सीखने मिलता है कि किस प्रकार से भगवान की मर्सी ही एक है जो हमें बचा सकती है और कोई वे नहीं है। तो हरे कृष्णा। एंड अगर और किसी का कोई पॉइंट हो तो प्लीज आप ऐड कीजिए। हरे कृष्णा गोविंद चरण, आप कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। हाँ जी, पावन पॉइंट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी आपको और सभी भक्तों को साधु साधु। माता जी आपने बहुत अच्छी तरह से ये जो आज का जो श्लोक है इससे हमें जो कैसे भगवान कृपा करते हैं उसके बारे में समझाया, और छोटा हरिदास और हरिदास ठाकुर जी की लीला के बारे में समझाया, और कैसे हम यदि कुछ गलती करते हैं तो पिता जैसे क्षमा कर देते हैं वैसे हमें भगवान से, गुरु से जो है क्षमा कर मांगनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने आज के प्रसंग से समझाया माता जी, धन्यवाद। साधु साधु। माता जी इसमें ये जो विषय है, ये विषय में मैं जस्ट अभी वो हम लोग ये स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक आता है जो द्वारका के बारे में आता है। तो द्वारका में जो भगवान जब भी हस्तिनापुर से द्वारका में जब भी जाते हैं तो द्वारका का वर्णन होता है। तो उस द्वारका का वर्णन, वो जो द्वारका का वर्णन होता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जो सबसे पहले तो इनके बारे में आते हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में। तो वो जो थी वो मतलब प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्ति जो है वो भक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और जो ऐसे जो जो मतलब प्रभुपाद जी वहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि if by chance somebody has to accept this work but devotional service is not ये unchangeable। मतलब वो जो भक्ति है, वो जो ऐसा कार्य करते हैं उससे भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो भी भक्ति कर सकते हैं और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। और जैसे आपने ये प्रसंग लिया था तो इसमें बिल्वा मंगल ठाकुर जी का भी प्रसंग स्मरण आ जाता है कि वो भी किस तरह कामुक हो जाते हैं, और वो जो एक वैश्य के पास जाते हैं तो वो अंत में एक पूरा वो कथा है कि किस तरह सब वो ऐसी परिस्थिति को भी ऐसे सब भूला के वो उनके पास पहुंचते हैं आधी रात में। तो जो वो थी वो उनको बताते हैं कि इतनी उत्सुकता से आप मेरे पास आए, उससे अच्छा आप भगवान के पास जाएंगे तो आप जो है वो उससे आपको अच्छा ये जो है उसका ये परिणाम मिलेगा। तो वो सुन के वो बिल्वा मंगल ठाकुर जी को ये परिवर्तन होता है और फिर वो भगवान की भक्ति में लगते हैं। और फिर भी वो आगे जाके ऐसा प्रसंग आता है कि वो रास्ते में किसी एक जो है वैष्णव के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी माता जी होते हैं, उनसे वो कामुक होते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी वे आंखें फोड़ देते हैं। तो वो बताते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं वो बहुत बलवान है, और ये मुझे आंखों के वजह से मुझे ये हुआ, इसलिए वो आंख अपनी फोड़ देते हैं। और फिर वे जाके वृंदावन में फिर भगवान को जो भक्ति करते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये प्रसंग इसमें एक याद आ रहा था। और वही द्वारका लीला में और एक प्रसंग आता है, जैसे ये जो भगवान का जो उसमें जो 16,108 रानियां हैं भगवान की पत्नियां, उसमें 16,000 जो पत्नियां हैं वो भौमासुर के द्वारा वो जो
उनका हरण हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान वहां पे जाके उनको स्वीकारते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो 16,000 कन्या थी, कुमारी थी, वो सब जैसे वो भूमासुर के वो पास उन्होंने उनको बंदी बना के रखा था, लेकिन भगवान ने फिर भी उनको स्वीकार किया। तो क्यों स्वीकार किया? तो प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि उनका बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। तो वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो बात आती है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो 16,000 रानी थी, भले ही वो उनके द्वारा बंदित थी, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रार्थना करने के लिए उनकी वो प्रामाणिकता थी, और वो प्रामाणिकता के वजह से भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो यहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी का एक जैसे ये वर्णन आ रहा है, तो कुछ लोग पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अलग अलग कल्प की बात है, और जो कल्प में भगवान को ब्रह्मा जी को भगवान ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, 4 श्लोक जो उनको बताए, उस कल्प में उनसे ये कार्य नहीं हुआ है, और जिस वो उसके अलग कल्प में कार्य हुआ है। तो यहाँ पे मतलब जो भगवान से संबंधित होते हैं, या जैसे इसमें भी विशेष श्रीमद् भागवतम जो भगवान के का ही स्वरूप है, उससे जो संबंधित होते हैं, तो उनको ये जो दुविधा है, ये जैसे ये अर्ज है, उस ये वेग है, उससे वे अपने आप को बचा सकता है। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज भी यही बताते थे कि ये जो है, ये सबसे प्रबल परीक्षा है माया की। और इसमें जैसे गुरु होते हैं, वो बताते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छे से बताते हैं ऐसा कि गुरु बताते हैं कि आप ऊपर आइए, भगवान की तरफ आइए, श्रीमद् भागवतम का ये श्रवण कीजिए, आप भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। लेकिन माया जो होती है वो ऐसे अपने हाथ में बहुत सुंदर एक माला लिए हुए खड़ी होती है, अच्छी साड़ी पहने हुई होती है, उसका जो स्वर भी वो बहुत अच्छा होता है, मधुर होता है। वो बोलते हैं यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ सुख है, ऐसा करके। तो ऐसा करने में जाता है तो वो फिर नीचे की तरफ और गिरते जाता है। और महाराज जी बताते हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है, यदि वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाए, और जो है भगवान की कृपा और गुरु महाराज की कृपा पे आश्रित रहे, उनसे याचना करे, तो वो इस तरह से बच सकते हैं। और जो ब्रह्मा जी भी जैसे श्रीमद् भागवतम के जो भगवान ने उनको बताया था, तो उस कल्प में उनको ये परेशानी नहीं हुई थी, वो दूसरे उसमें कल्प में हुई थी। और आपने बहुत अच्छा ये बताया कि जो मतलब भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जैसे पिता माफ कर देते हैं, वैसे भगवान भी माफ करते हैं। तो इसमें हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का एक प्रवचन सुना था, वो बता रहे थे कि यदि किसी का फॉल डाउन होता है, तो फॉल डाउन भी ऐसे जैसे वो रबर का बॉल होता है, टेनिस का बॉल, वैसे होना चाहिए। जितनी गति से वो नीचे जाता है, उतनी गति से वो वापस बाउंस होके ऊपर आता है। तो उस तरह से मतलब जो, और ये सबके लिए एक परीक्षा है, और उस परीक्षा में सब अपनी अपनी तरह से जो भी उनका अनुभव होता है, तो उस अनुभव में वो वापस अपने आप को उठाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा प्रभु जी बता रहे थे। तो ये प्रसंग से माता जी आपने बहुत अच्छा आज हमें समझाया। धन्यवाद माता जी, साधु साधु आपको, और दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much for adding the points. आपने जैसे कहा ना कि हमें हमारे इंद्रिय को एंगेज रखना चाहिए कृष्णा में, तो उससे मुझे एक शॉर्ट पास टाइम याद आया, तो मैं जस्ट क्विकली शेयर करना चाहूंगी। जैसे रामानुजाचार्य थे, तो वो एक बार देखते हैं कि एक आदमी था, वो ऐसे छतरी लेके ऐसे उल्टा चल रहा था, एंड देयर वाज दिस ऐसे स्त्री ऐसे जा रही थी। तो रामानुजाचार्य बोलते, उसे देख के हंसते हैं, बोलते अरे उसे इधर बुलाओ। तो फिर वो वहां जाता है, बोलते क्या हुआ, तुम ऐसे उल्टा क्यों चल रहे हो? तो वो
की आंखें इतनी सुंदर है कि मैं बस उसे ऐसे देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, तो इतनी सुंदर लगी, मैं तुम्हें इससे सुंदर कुछ दिखा सकता हूँ। मैं हाँ, वो चैलेंज करता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तो फिर वो ऐसे लेके जाते हैं उनको और उन्हें पद्मनाभ जी का दर्शन कराते हैं। फिर वो उनकी आंखें देख के एकदम ये हो जाते, मतलब इतनी सुंदर आंखें। तो उस प्रकार से अगर हम हमारी सारी सेंसेस को रियलाइज कराए कि भगवान से सुंदर और भगवान से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज बी एंगेज्ड। हरे कृष्णा। ये सर्वदेव प्रभु। Yeah, Hare Krishna Mataji, Dhavat Pranam. Yeah, first of all, thank you so much Mataji for such a nice session. आज आपने जो एक श्लोक था 34 नंबर, उसको बहुत अच्छे से आपने कवर किया। एंड आप हमेशा मतलब बहुत अच्छा ट्राई करती है, मतलब अच्छे से उसको कवर करे, जिसमें प्रभुपाद जी का पर्पट को और प्रभुपाद जी के लेक्चर को आप सुन के बताते हैं। मतलब ऐसा तो आपका बहुत गैप है, आपको मतलब इतना ज्यादा सुन नहीं पाते हम लोग, बट जितना भी आप आते हैं और जो जिस टाइम में आपको मिलता है वो सेवा, एंड आप बहुत अच्छे से माता जी उसको ये करते हैं, मतलब पूरा जस्टिफाई करके आप हमें समझाने का प्रयास करते हैं माता जी। फॉर दैट थैंक यू सो मच माता जी। और माता जी आपने ये जो आज के प्रसंग में जैसे बताया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु और हमारे जैसे गुरु जो है वो हमें मतलब बहुत हेल्पफुल करते हैं हमारे लाइफ में। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे उद्धार किए हरिदास ठाकुर जी को, उसी तरह से माता जी हमारे जो गुरु महाराज हो गए, हमारे जितने भी इस्कॉन में हम देखते हैं कि कितने हमारे गुरु से वो कितने मतलब हमें हेल्पफुल करते हैं हमारे हर एक छोटी छोटी चीजों में। मतलब इतना बड़ा मतलब हम उतना लेवल पे भी नहीं जाए, हमारे डेली लाइफ में भी छोटी छोटी चीजों में भी वो हमारा हेल्प करते हैं। तो मैं माता जी कल एक प्रसंग सुन रहा था, तो आई जस्ट शेयर दैट कि ना एक ऐसे भक्त था, उन्होंने अपने गुरु से आके बोलता है कि गुरु महाराज मतलब मैं अपने जो पड़ोसी था उससे मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, वो मतलब इतना मुझे कष्ट दे रहा है, इतना मुझे मतलब डेली मुझे कुछ ना कुछ गालियां देता है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत मुझे सता रहा है। तो मैं अभी इतना उब गया हूँ उस व्यक्ति से कि मैं उसको मारना चाहता हूँ, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। वो अपने गुरु से बोल रहा है। तो गुरु बोलते हैं कि हंस के बोलते हैं गुरु उस व्यक्ति को कि आप क्यों मारना चाहेंगे, आप क्यों मार रहे हो, वो तो 6 महीने में तो फिनिश हो जाएगा, वो 6 महीने में तो मरने वाला है। ऐसा करके उसके गुरु उनको बोलते हैं उसके अपने शिष्य को। तो मतलब ये अपना वो जो शिष्य था बहुत एकदम खुश हो जाता है कि भाई मैं जिसको मारना चाह रहा हूँ वो 6 महीने के बाद तो उसका मृत्यु आने वाली। तो वो अपने गुरु की बात को मानता है और फिर वो अपने डेली कार्यों में लग जाता है। फिर जैसे जब भी वो व्यक्ति को देखता है तो व्यक्ति डेली बेस पे उसको गालियां देता है। तो बट ये वो जो शिष्य तो वो मुस्कुराता है, भाई मन में मुस्कुराता है, भाई तो ये तो 6 महीने में मरने वाला है, तो इसको क्या मैं मारूं। तो ऐसे ही 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 6 महीना निकल जाता है। बट वो जो व्यक्ति है सामने वाला व्यक्ति, वो भी बहुत सोचने लगता है कि भाई ये मैं इतना कुछ इसको बोल रहा हूँ बट ये मुझे अभी रिप्लाई नहीं दे रहा है, मतलब ये हंस रहा है, उसका बात को टाल रहा है। तो ऐसे टाइम निकल जाता है, निकलने के बाद 6 महीना हो जाता है। तो ये जो वो जो व्यक्ति के प्रति जो क्रोध की भावना थी वो ऑटोमेटिकली उसका चेंज हो जाता है कि भाई मतलब उसको बहुत फील हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। तो जब वो फिर से 6 महीने के बाद अपने गुरु से मिलता है तो गुरु को बोलता है कि प्रभु जी गुरु महाराज वो तो मरा नहीं 6 महीने में। बोले कि मैं 6 महीने में उसका बात नहीं कर रहा था, ये जो तुम्हारे अंदर जो क्रोध और काम ये जो था वो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा 6 महीने में, मैं उसकी बात कर रहा था। तो उसको वही रियलाइज हुआ कि मतलब गुरु महाराज जो थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो एक वर्ड बोल दिया कि भाई 6 महीने में आपका वो नष्ट हो जाएगा। तो वो एक ही वो वर्ड को उसने पालन किया और उसका मतलब वो जो दूसरे के प्रति वो जो द्वेष भावना थी वो समाप्त हो गया। तो वी कैन सी मतलब हमारे जो गुरु महाराज है वो हर एक छोटी बात पे, भले ही वो हमारे साथ नहीं है, हम उनका वो जो दर्शन नहीं कर पाते या डेली बेस पे हम उनसे मिलते नहीं है, बट उनकी जो इंस्ट्रक्शन है
अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लाइफ भी बहुत सुकून मतलब बहुत सुकून हो जाएगा और हम अच्छे से हम भक्ति कर पाएंगे। तो वही मैं मतलब आज का आप ये क्लास जो था माता जी उसमें आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया माता जी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट माता जी, फॉर वंडरफुल सेशन। एंड वी ऑलवेज मतलब हम हमेशा चाहेंगे कि आप ऐसी ज्यादा सेवा ले ताकि आपके मुकाबले से हमको और सुनना मिले माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसके जीव पावन प्रभु जी ने कहा कि अगर हमारा फॉल डाउन होता है तो टेनिस बॉल की तरह होना चाहिए, जितने जल्दी नीचे गिरता है उसी तरह ऊपर आना चाहिए। उसी का उदाहरण सेम जैसे बिलवा मंगल ठाकुर है उसी तरह तुलसीदास जी भी है। वो भी ऐसी बहुत, वो अपने वाइफ की तरह इतने आसक्त है कि उनके बिना रह ही नहीं सकते। और जब वो अपने मायके जाती है और फिर उन्हें इतनी याद आती है, एक ही दिन हो गया तो उसी रात में जब नदी में बाढ़ होती है तभी सेम उसी के जैसा है, जैसे बिलवा मंगल ठाकुर है वैसे ही वो भी जाते हैं तैरते हुए और फिर आवाज मारते हैं, लेकिन घोर घर बरसात की वजह से आवाज नहीं जाती, कोई दरवाजा नहीं खुलता है तो वो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब उनकी वाइफ देखती है तो बोलती है अगर तुमने इतना प्रयास भगवान के लिए किया होता है ना तो तुम्हें भगवान मिल जाते। मेरे लिए इतनी आसक्ति, उसे इतनी शर्म आती है कि ये क्या क्या करके मेरे लिए मेरे पास आ गया, और वही उनके लिए गुरु बन जाती है। उन्हें वो शब्द जब लगते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनका जन्म होने से होते ही उनके माता पिता चले गए थे और सिर्फ ऋषि मुनियों ने उन्हें पाला था, तो उनके ऊपर संस्कार तो अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो गई वो अपने वाइफ के साथ इतने आसक्त हो गए कि उनके बिना रह नहीं सकते। और जैसे उसने ये बोल दिया कि इतना प्रयास तुमने मेरे लिए किया, उतना अगर तुम भगवान के लिए करते तो शायद तुम्हें भगवान मिल जाते, तो वो उनके हृदय में लग जाता है और इतने ही तेजी से फिर वो उसे गुरु मान के भगवान के इसमें लग जाते हैं और रामायण लिखते हैं। तो ऐसे हमारे सब इंद्रियों को हमने जो काम वासना है और दूसरी कोई इच्छा है उससे हटाकर भगवान के लिए लगा देंगे तो हम उससे बहुत अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है? गोविंद। हरे कृष्णा माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी माता जी। हरे कृष्णा आदिनाथ जी। हाँ, मैं बोल रही थी और किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर थैंक यू सो मच। थैंक यू जीव पावन प्रभु, सर्वदेव प्रभु, मम्मी सबको। आप सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। एंड अगर मुझसे कोई भी भूल हुआ रहेगा तो प्लीज forgive me and thank you so much. Hare Krishna, Danvat Pranam. Hare Krishna.